Hello bachcho, let's read this question. The question says 1 gram of steam at 100 degrees Celsius melts to uh, how many grams of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है? लेटेंट हीट ऑफ आइस दी हुई है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 ग्राम ऑफ स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है ना, स्टीम मेल्ट हो रहा है, तो कितने ग्राम आइस बनाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो इसमें की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा। तो की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो की कॉन्सेप्ट में दो चीजें अप्लाई होती हैं बेटा। सबसे पहली चीज तो अप्लाई होती है कि हीट गिवन इक्वल्स टू हीट लॉस, हीट गिवन इक्वल टू हीट लॉस्ट। और दूसरा चीज अप्लाई होता है, इधर देखेंगे ध्यान से, दूसरा चीज इधर अप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ। ये तो आप जानते भी होंगे, बट दिस इज द सेकंड थिंग जो कि कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें क्या है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम है और 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम को बदलना है हम किसमें, आइस में, तो सबसे पहले हमारे काम क्या करना होगा, हमें स्टीम से पहले वाटर बनाना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी वाटर बनाना होगा। देन वाटर से, है ना, हमें क्या करना होगा, 0 डिग्री पे बदलना होगा वाटर को, उसी वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। ठीक है। एंड देन फिर हम बना सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस। अगर देखें बेटा तो इसमें कितने प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं एंड क्या क्या स्टेप्स हमें लग रहे हैं। तो पहले स्टेप में देखेंगे, अगर पहला स्टेप है हमारा कि स्टीम से वाटर बनना, तो बेटा जब स्टीम से वाटर बन रहा होगा ना, तो यहाँ कितनी एनर्जी लगेगी, है ना, यहाँ पर जो एनर्जी दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, m इंटू एल, यानी कि स्पेसिफिक हीट इंटू टोटल वैल्यू कितनी है, कितना कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर देखें बेटा वाटर टू वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो एम सी इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, यूज होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर। फाइनली अगर देखें हम, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस केस में पहले केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, और फिर थर्ड केस में भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, इस केस में हम क्या करेंगे, m इंटू एल, यानी जहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वहाँ लेटेंट हीट का फॉर्मूला, और जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है। तो अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटल हीट गिवन, टोटल हीट गिवन इक्वल्स टू हीट, है ना, टेकन या फिर हीट लॉस्ट। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले दो स्टेप में देखो कितना हमने हीट दी है इसको। तो पहले दो स्टेप में क्या दिया है हमने, एम एल और प्लस हमने दिया है एम सी, है ना, डेल्टा थीटा। ठीक है। तो आप बेटा देखो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे m इंटू एल, तो पहले देखें मास, मास कितना है, मास अगर देखें हम तो मास दिया हुआ है, आई थिंक जो वैल्यू दी हुई है वो, हाँ ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 540 होता है। ठीक है। इंटू 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, एंड फिर 540 यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना, है ना, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दी हुई है, स्टीम से हम कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में, तो 540 इंटू 1 एंड प्लस अगेन 1 इंटू 1, है ना, यानी कि m की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, n इंटू डेल्टा थीटा, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 100 चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 640, है ना, 640 आएगा। अगर हम हीट टेकन निकालें थर्ड केस के लिए, हीट कितना कंज्यूम हो रहा है, तो कितना हीट कंज्यूम होगा, इसके लिए यूज करेंगे m इंटू एल। तो अगर m इंटू एल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना, तो वो किसके बराबर होगा, 640 के इक्वल हो जाएगा। और बेटा m निकालना है हमें, l तो ऑलरेडी गिवन है, तो अगर m की वैल्यू निकाली जाए तो हो जाएगा बेटा 640 अपॉन l, और अगर l की वैल्यू देखी जाए, है ना, तो इधर दिया हुआ आइस के लिए l की वैल्यू लेटेंट हीट 80, यानी 640 बाई अगर 80 करते हैं तो जो वैल्यू आएगी m की यानी मास की वो आएगी 8 ग्राम। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, hope you understood it well. Thank you. All the best.